हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स तैयारी सीटेट फतेह की। इसमें आज हम देखेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं या केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति को जानते हैं इनके माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना या कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना? तो इसका सही उत्तर है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोगों से अगर रिक्वेस्ट, अगर आपने हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया है तो आप इन हैंडल से हमको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे फिल इन द ब्लैंक एवं फिल इन द ब्लैंक से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी, घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश। तो इसका सही होगा घर परिवार और परिवेश से जो कुछ सीख के आते हैं उन भाषा को कहाँ लेके आते हैं? उन भाषा और अनुभवों को विद्यालय में लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में ही पढ़ने का प्रारंभ खाली जगह से हो और किसी खाली जगह के लिए हो तो क्या होगा? शब्द पहचान मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान उद्देश्य, अर्थ उद्देश्य या अक्षर ज्ञान मनोरंजन? तो इसका सही उत्तर है आपका अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यानी कि हमें क्या करना है शुरुआत में, यानी जब कक्षा 1 में बच्चा प्रवेश लेता है जैसे पहली कक्षा में, तो उसका क्या होता है कि उसे अक्षर ज्ञान लेना है। ठीक है, और उसके माध्यम से उसका एक उद्देश्य तय होता है कि उस पढ़ाई का जो अक्षर ज्ञान ले रहा है उसका कोई उद्देश्य होगा कि क्या करेगा आगे जाके वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति के माध्यम से बनाना? तो इसका सही उत्तर होगा यही उद्देश्य नहीं होता है, बाकी सारे उद्देश्य होते हैं। यानी कि इन सब में ये जो है गलत उत्तर है, बाकी सारे इसी के उद्देश्य हैं। किस चीज़ के? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य ये तीनों हैं, ये नहीं है, क्योंकि चित्रकारी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हिंदी भाषा के शिक्षण से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों ओर कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, भाषा के कौशल अत्यंत संबंधित होते हैं या भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि जो स्किल्स होती हैं भाषा की वो आपस में रिलेट करती हैं, आपस में संबंधित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा फिल इन द ब्लैंक्स है और फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तम साधन है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने लिखने समझने, सुनने बोलने सोचने, पढ़ने लिखने संप्रेषण। तो ये साधन है पढ़ने लिखने और संप्रेषण का। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण फिल इन द ब्लैंक्स पर बल देता है। किस चीज़ पर बल देता है? भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति, अनुकरण या रचनात्मकता? तो ये बल देता है अनुकरण पर। कौन सी चीज़? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण बल देता है। जब बचपन में क्या होता है, आप बच्चे को जब बोलना सिखाना होता है तो पहले आप कुछ शब्द बोलते हैं, बच्चा उसे रिपीट करता है, यानी कि उसको अनुकरण करता है। ठीक है ना, उसी रिपीटिशन से धीरे धीरे वो शब्दों को साफ बोलना सीख जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, पठन अरुचि या बुद्धिलब्धि? तो इसका सही उत्तर होगा डिस्लेक्सिया। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, ठीक है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी मुख्य समस्या डिस्लेक्सिया से संबंधित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के विचारों के आधार पर कक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कार्यपत्र को, परस्पर अंतरक्रिया, कविता दोहराने या कहानी सुनने पे? तो इसका सही उत्तर होगा परस्पर अंतरक्रिया पे। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसे बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और जब बच्चा कक्षा में आता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ अनेक बच्चे होते हैं जो समाज के विभिन्न कोने से आते हैं, विभिन्न वर्ग से आते हैं, उन अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। और क्या होता है, जब आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य परस्पर अंतरक्रिया होती है और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। आप किसी भाषा को नीचा मत दिखाइए, कमतर मत समझिए। अगर सभी बच्चों को भाषा नहीं आती है, लेकिन जिन बच्चों की वह मातृभाषा है, ठीक है, मदर टंग है, या किसी तरीके से जुड़े हैं उस भाषा से, तो आप उस भाषा को भी सम्मान दीजिए कक्षा में, ठीक है। इससे आप भाषा को सम्मान देंगे तो बच्चे का मनोबल बढ़ा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तो इसमें क्या सही उत्तर होगा? इसका है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भाषा का आकलन सर्वाधिक उचित तरीके से कर पाएंगे आप। क्या, कैसे? आपने एक चित्र दे दिया बच्चे को, ठीक है, चित्र देने के बाद आप कहिए कि अब बेटा आप इस चित्र के बारे में जो आपको दिया गया है इसके बारे में कुछ शब्द लिखिए। तो क्या है, आप उसकी भाषा का आकलन कर पाएंगे कि बच्चा कितनी दूर तक सोच पा रहा है, कितनी डेप्थ है उसकी सोच में भाषा को लेके, ठीक है। इसके अलावा उससे पूछने के अवसर दीजिए, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको प्रत्युत्तर करेंगे, तो क्या होगा, इससे उसकी भाषा का आकलन आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ये तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ठीक है। तो इससे क्या है, ये एक बड़ा सेंटेंस है और काफ़ी जटिल है। तो क्या है, अगर ये बच्चा इस सेंटेंस को बोल ले रहा है, लिख ले रहा है, इसका मतलब समझ पा रहा है, तो उसका क्या है, आप उसकी भाषा की क्षमता का आकलन आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं सीरीज का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रंगीन चित्र, सरल जानकारी, छोटी रचनाएं या रोचक विषय वस्तु? तो इसका सही आंसर है रोचक विषय वस्तु। जब रोचक विषय वस्तु होगी तो बच्चा रुचि लेगा उस पर्टिकुलर चीज़ में। अगर जैसे कि मैगजीन होती, चंपक मैगजीन आती थी तो काफ़ी रुचिकर होती थी, ठीक है ना, उसमें रोचक कहानियाँ लिखी होती थी, तो बच्चे क्या करते थे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते थे, हर उसके अगले अंक का इंतजार करते थे। तो इससे क्या होगा, बच्चों का बाल साहित्य या भाषा के प्रति जुड़ाव बना रहेगा। तो ये आज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए आप।